फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पेज नंबर 61, 62 और 63 का रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, 59, 60 का एक अलग वीडियो है और 61, 62, 63 का ये अलग वीडियो है। इस लेसन को हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, उसका हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा। और साथ ही डियर स्टूडेंट, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाए। प्रत्येक क्लास का आपको इंग्लिश रीडिंग का लाइन बाय लाइन हिंदी रीडिंग में पढ़ने को मिल जाएगा, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम, तो आपको इन शब्दों का हिंदी उच्चारण लिखा हुआ मिल जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम हिंदी में लिखा हुआ, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। पेज नंबर 61। अंत में वह बोलती है और उसकी आवाज़ नरम लेकिन सख्त है। नहीं पता कि आप जिस पक्षी को पकड़े हैं वह मरा हुआ है या जिंदा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वह आपके हाथों में है। अपनी शक्ति और अपनी लाचारी का प्रदर्शन करने के लिए युवा आगंतुकों को फटकार लगाई जाती है। कहा जाता है कि वे न केवल उपहास के कार्य के लिए बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बलिदान किए गए जीवन के छोटे बंडल के लिए भी जिम्मेदार है। अंधी महिला शक्ति के दावों से ध्यान हटाकर उस साधन पर ध्यान केंद्रित करती है जिसके माध्यम से उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाथ में पक्षी अपने कमजोर शरीर के अलावा क्या दर्शाता है, इस पर अटकलें लगाना हमेशा से मेरे लिए आकर्षक रहा है, लेकिन अब विशेष रूप से क्योंकि मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ जो मुझे इस कंपनी में लाया है। इसीलिए मैं पक्षी को भाषा और महिला को अभ्यासित लेखक के रूप में पढ़ना पसंद करता हूँ। पेज नंबर 62। एक बार की बात है, आगंतुकों ने एक बूढ़ी महिला से सवाल पूछा कि वे कौन हैं। ये बच्चे उस मुलाकात का क्या मतलब था। उन अंतिम शब्दों में उन्होंने क्या सुना है। पक्षी आपके हाथों में है। संभावना
की ओर इशारा करने वाला वाक्य शायद गिराता है। मेरी समस्या नहीं, बच्चों ने जो सुना वह था, यह महिला काली है। मैं अक्सर यह जानते हैं अंधी है। मुझे क्या ज्ञान है जो आपकी मदद करता मैं हूँ कि मैं कर सकता हूँ। भाषा का भविष्य आपका है। वे वहाँ खड़े हैं। मान लीजिए कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मान लीजिए कि यह यात्रा केवल एक चाल थी, बात करने के लिए एक चाल, गंभीरता से लिया जाना जो पहले कभी नहीं हुआ, बाधा डालने का एक मौका। दुनिया का उल्लंघन करने का एन के बारे में प्रचलन के अपने धुंधलेपन का। हे वृद्ध महिला, तुम शरीर से धन्य हो। वह भाषा बोल सकती हो जो हमें वह बताती है जो भाषा ही बता सकती है। बिन चित्रों के कैसे देखा जाए, केवल भाषा ही हमें बिना नाम वाली चीज़ों के डरावनेपन से बचाती है। केवल भाषा ही ध्यान है। हमें बताओ कि औरत क्या होता है ताकि हम जान सके कि मर्द होना क्या होता है। हाशिए पर क्या चलता है। उस जगह पर कोई घर ना होना कैसा होता है जिसे तुम जानते थे उसे अलग हो जाना। उन शहरों के किनारे होना कैसा होता है जो तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ईस्टर के समय तटरेखा से दूर जाने वाले जहाज़ों, मैदानों में स्थित स्थानों के बारे में बताइए। हमें गुलामों से भरी गाड़ियों के बारे में बताइए। कैसे वे इतना मधुर गीत गाते थे। कि उनकी सांसें गिरती बर्फ से अलग नहीं हो पाती थी। कैसे वे निकटतम कंधे के संकेत से यह अनुमान लगा लेते थे कि अगला पड़ाव अंतिम होगा। सराय का दरवाज़ा खुलता है। एक लड़की और एक लड़का उसी रोशनी से दूर कदम रखते हैं और बैंगन बेड पर
बैगन बेड पर चढ़ जाते हैं। लड़के के पास 3 खाल ओह नो। लड़के के पास 3 साल में एक बंदूक होगी, लेकिन वह अभी एक लैंप और गर्म सेब के रस का एक जग लेकर चलता है। वे इसे एक दूसरे के मुंह में देते हैं। पेज नंबर 63। लड़की रोटी, मांस के टुकड़े और कुछ पेश करती है जिसे वह परोसती है। उसकी आंखों में एक नज़र प्रत्येक पुरुष के लिए एक सर्विंग, प्रत्येक महिला के लिए 2 सर्विंग और एक नज़र वे पीछे देखते हैं। अगला पड़ाव उनका आखिरी पड़ाव होगा, लेकिन यह नहीं, यह गर्म है। जब बच्चे बोलना समाप्त कर देते हैं तो पुनः शांति हो जाती है, जब तक कि महिला शांति भंग नहीं कर देती। आखिरकार वह कहती है, अब मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं उस पक्षी को तुम्हारे हवाले करती हूँ जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुमने उसे सच में पकड़ा है। यह कितना प्यारा है यह काम जो हमने साथ मिलकर किया है। अनुकूलित और संपादित। अब ये लेसन वंस अपॉन ए टाइम समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थी को भी इस चैनल के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।